कनार विधानसभा में उपस्थित है और हमारे साथ में बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के जय कुमार राय जी है। लगातार क्षेत्र में आपने इनके वीडियोस देखे होंगे, सोशल मीडिया पे काफ़ी चलते रहते हैं, जिसके अंदर क्षेत्र के अंदर ये घूम घूम कर लोगों की समस्याओं को जानने का तो प्रयास करते ही है, उसके अलावा सामाजिक दृष्टिकोण से सभी समाज के लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है भैया। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। लगातार आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, जब भी हम आपसे मुलाकात होती है क्षेत्र में किसी न किसी कार्यक्रम में ही आप रहते हैं, थकावट नहीं होती? नहीं, जब देखिए हम अपने लोगों के बीच जाते हैं तो वहाँ से ऊर्जा मिलता है और उस ऊर्जा के बदौलत हम प्रयास करते हैं जो अपने लोगों के बीच रहें और उसमें मज़ा भी आता है। जब मज़ा आता है तो सभी थकान दूर हो जाते हैं। लोगों के पास में जाते हैं, लोगों के पास में आप उनकी समस्याएं सुनते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लोग रिटर्निंग में आपको क्या कहते हैं, क्या जवाब मिलता है? देखिए सभी लोग का हमको जो है ना, जो अपनापन के भाव से हमको अपनाने का प्रयास करते हैं और सभी लोग एकजुट होकर के एक स्वर में एकदम मन बना रहे हैं, हमको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। सभी लोग एकजुट में एक स्वर में कहते हैं आप इस बार निश्चित रूप से हम आपको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। जिस तरीके से क्षेत्र के अंदर लगातार अगर देखा जाए तो कई सारे दावेदार सामने निकल कर के आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय है। जो भी दावेदार आते हैं वो कहते हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन पिछले कई सालों से मैं आपको जब देख रहा हूँ आप लगातार सक्रिय रहते हैं। वैसी परिस्थिति में कितना विश्वास जनता आप पे करेगी? निश्चित रूप से हमको भरोसा है और हमारे लोग जो है ना हमसे 2 कदम आगे बढ़ के चल रहे हैं, आगे बढ़ के हमको एकदम समर्थन देने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से सभी लोग हम पे, हर जाति समुदाय के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सब लोग जुड़ करके एक स्वर में एकदम प्रयास कर रहे हैं कि इस बार संजय को यहाँ पर मनार से अपना आवाज़ बना करके बिहार विधानसभा में भेजने का काम करेंगे हमारे लोग से। एक वीडियो आपका सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें आपने कहा कि कुर्ता पजामा, हाफ पैंट, फुल पैंट और भी किस तरीके का, इस तरीके की बातें आपने कही थी कि सभी लोग मिल करके जो है हमको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हाफ पैंट, फुल पैंट, कुर्ता पजामा, ये थोड़ा खुल करके बताइए हमारे दर्शक। देखिए हमने कहा है कि जीन्स शर्ट वाला, पैजामा कुर्ता वाला और धोती कुर्ता वाला सभी लोग मिल करके मनार की लड़ाई को लड़ेंगे। मतलब हमारे जो नौजवान साथी हैं वह भी लड़ेंगे, हमारे जो अभिभावक हैं उनसे वो भी लड़ेंगे और वृद्धा लोग हैं वह मार्गदर्शक के रूप में हम लोग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सभी लोग मिल करके एकजुट होकर के महनार की लड़ाई को फतह करने का काम करेंगे। महनार शुरू से आपने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की सीट रही, अभी तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी लगातार सड़कों पे वोट अधिकार यात्रा निकाल करके निकले थे। फिर उसके बाद में अब तेजस्वी यादव की एक निजी यात्रा भी स्टार्ट हो चुकी है। 20 तारीख को उनका कार्यक्रम वैशाली जिले के अंदर भी प्रस्तावित है, क्या तैयारियाँ उसके लेके हर तरफ, जहाँ से वह जहानाबाद से शुरू होना है यात्रा और वैशाली में आके उसका समापन होना है। तो उसमें हम लोग के जिला से जब क्रॉस करेंगे हमारे नेता, सभी लोग कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता एकजुट होकर के उस यात्रा में सहयोग करेंगे और अपने नेता का स्वागत करेंगे। हर जगह विधानसभा में भी प्रोग्राम है, हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं और हमारे नेता पहले से भी जनता के बीच तो लगातार रहे हैं। उस क्रम में अब बिहार विधानसभा चुनाव होना है 2025 का, तो अधिकार यात्रा लेकर के निकले हैं। उसमें हम सभी लोग, उनका जनता तो एक स्वर में आप देख रहे होंगे। हम तो, मेरा कहना है कि 2020 में ही बिहार की जनता ने तेजस्वी जी को अपना मुख्यमंत्री मान लिया था। किसी कारण से इधर उधर के कारण नहीं आ पाए, लेकिन इस बात इधर उधर का कारण नहीं, कई आपके नेताओं ने आरोप लगाया कि वोट चोरी की गई और उस तरीके की बातें की गई, नीतीश कुमार ने दुरुपयोग किया सत्ता। देखिए यह बात जो हमारे लोग बोल रहे हैं निश्चित रूप से उसमें सत्यता है और सत्यता को हम नहीं भुला सकते हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता ने ऐसा मन बना लिया है कि पिछली बार लगभग 12,000 वोट कमाया था, इस बार 12 लाख वोट ज़्यादा आएगा और बिहार विधानसभा में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता देखना चाहती है। लगातार अगर वही बात करें विपक्ष की, आप लोगों की एनडीए की लगातार मीटिंग हो रही है, हर विधानसभा में जा कर के तमाम राजनीतिक जो उनके लोग हैं वो जा कर के सभा कर रहे हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव अकेले इतने सारे जो ताकतें हैं उनसे लड़ पाएंगे? आपने देखा होगा कि अभी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जिस चीज़ का घोषणा कर रहे हैं, चाहे वह माई बहन योजना का घोषणा हो, बिजली बिल का घोषणा हो, वृद्धा पेंशन का घोषणा हो, जो 20 साल से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं नकल किसके कर रहे हैं? वह दर्शाता है, जो तेजस्वी जी घोषणा करते हैं और उसको नकल किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि 20 साल से बैठे हुए लोग के पास न कोई विजन था, न कोई रीजन था। बिहार कैसे चल रहा था, भगवान भरोसे बिहार चल रहा था। और उनके पास विजन होता तो तेजस्वी जी ने घोषणा किया बिजली बिल देने का, फ्री करने का काम, उसमें लोग 125 यूनिट कौन लोग कर रहे हैं?
जो लोग पहले बोल चुके हैं कि बिजली बिल फ्री नहीं किया जा सकता है, वैसे लोग 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। वैसे देखिए वृद्धा पेंशन, इतना दिन से लोग बैठे हुए लोग थे, जब तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया कि हम 1500 करेंगे तो उसको देख के 1100 कर दिया गया। हम कह रहे हैं कि आप 20 साल से बैठे हुए लोग हैं, सत्ता में लोग हैं, तो तेजस्वी जी ने अगर नकल ही करना है तो पूरा नकल करो ना यार, अधूरा नकल क्यों? अगर 1500 तेजस्वी जी घोषणा के बिहार की जनता को फायदा होगा, आप 1500 कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। हम विपक्षी लोग हैं तब भी हम आपका स्वागत करेंगे। आप हमारे मांग को पूरा कीजिए, नकल करते हैं तो पूरा का पूरा नकल कीजिए, अधूरा नकल मत कीजिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव जी ने जो ड्रीम, जो सपना देखा बिहार के लिए, उसकी नकल करके एनडीए के लोग अभी उस चीज़ों को ला रहे हैं, घबरा गए हैं। जो तेजस्वी जी के सोच से, उनके काम से लोग घबरा गए हैं और उनको लग गया है कि 2025 में जनता हमको बकसने वाली नहीं है। तो जो तेजस्वी जी घोषणा कर रहे हैं उसको नकल करके लोग फिर उधर लागू करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, अभी माई बहन योजना लाया गया था, इस पर कहीं कोई लोग सोचा था? अभी लोग ठगने के लिए 10,000 का जो एक स्कीम लाया है लोग, वह लोन के रूप में, और बाद में बोल रहे हैं कि यह सफल होगा तो हम 2 लाख रुपया फिर देने का काम करेंगे। चुनाव के बाद यही साबित होगा यह सब। जैसे 15 लाख मिला क्या जनता को? 15 लाख का लोग घोषणा करके सत्ता में आए थे ना। तो सभा में, उस सदन में उन्होंने कहा कि ये जुमला था। देखिए जुमला था, लेकिन चुनाव के समय में तो घोषणा किया था ना। चुनाव के समय में जुमला बोल देते ना। नौजवानों के लिए जो 2 डबल इंजन की सरकार है ना जी, तो जो लोग मिल के सरकार चला रहे हैं, लगातार 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आए थे ना। नौजवानों को मिला क्या नौकरी? तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, उनको छोटा सा टाइम मिला, वह प्रयास किए और लगभग 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का भी काम किए। उसके एवज में लोग मंच पे आके बोला कि 10 लाख के बदले हम 19 लाख देंगे, आप साथ में हैं। कहाँ गया 19 लाख आपका? अगर तेजस्वी जी ने 5 लाख दिया, 14 लाख बचा हुआ है। आप में दम है तो चुनाव से पहले 14 लाख देने का काम कीजिए, तब जनता के बीच जाइए आप। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो तेजस्वी जी अगर सरकार में आएंगे तो क्या वो 14 लाख बचे हुए वो करेंगे? तेजस्वी जी वादे के पक्के हैं, पहले भी जो बोले हैं सो किए हैं, आगे भी जो घोषणा कर रहे हैं उसको पूरा करने का काम एक करेंगे। चीज़ और पूछना चाहते हैं, आप क्षेत्र में घूमते हैं, आपके जो अन्य सहयोगी दल हैं, जैसे कि वीआईपी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, इसके अलावा अन्य जो आपकी सहयोगी पार्टियां हैं, उनका कितना सहयोग मिलता है? उनके कार्यकर्ता मिलते हैं, उनसे कैसा कम्युनिकेशन रहा? सभी लोग एकजुट होकर के, हमारे महागठबंधन के जितने भी दल के लोग हैं एकदम एकजुट हैं, और एकजुट होकर के जो डबल इंजन की सरकार है, जो देश को तोड़ना चाहती है, समाज को तोड़ना चाहती है, इसको सभी लोग मिल करके गद्दी पर से हटाने का काम करेंगे। महनार की बात करेंगे, महनार में आप घूमते हैं, छोटी छोटी समुदाय के लोग जिनकी संख्या कम है, जो कि एक तरीके से राजनीतिक पृष्ठभूमि भी उनकी नहीं आती है, उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं आप। वो उन लोगों के पास में जाते हैं तो क्या उनको वो चेतना मालूम है कि हाँ हमारा अधिकार क्या है? उसके बारे में आप बताते हैं? लगातार उनके अधिकार को छीना गया है, क्यों नहीं जुटेंगे? हम उनको बताते हैं, उनके अधिकार के विषय में बताते हैं। सभी लोग एकजुट हो रहे हैं, और इस बार उन्होंने सब लोग मिलके एक मन बना लिए। मतलब महनार से इस बार लालटेन की लौ जल रही? महनार से इस बार नहीं, 15 भी महनार से लालटेन के कार्यकर्ता के, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के बदौलत ही राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव जीता था। 15 में भी, और 20 भी जीते थे, और 25 हर हाल में जीतेंगे। मतलब संजय राय महनार से विधायक बनने जा रहे हैं? 25 जीतेंगे, लालटेन का लौ जलेगा संजय राय फिर हर हाल में। भाई हमारे नेता संजय के हाथ में ही लालटेन थमा करके भेजने का काम करेंगे, तो स्वाभाविक बात है जो संजय यहाँ का नेतृत्व। तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि चिराग उन्होंने कहा था, तेजस्वी प्रसाद यादव ने, कि नए चेहरों को, युवाओं को, खास करके सामाजिक दृष्टिकोण से जो लोग हैं उन लोगों को हम टिकट देने का काम करेंगे। उसमें अगर हमारे आकलन के हिसाब से देखा जाए तो आप रेस में काफ़ी आगे हैं। कोई खासा कोई प्रमाण, कुछ उस तरीके का जो विश्वास उन्होंने दिखाया, ऐसी कोई बात हुई उनसे कि हाँ हमें ही टिकट मिलेगा, आप तैयारी कीजिए, आपको लड़ाएंगे? भरोसा, अपने नेता पर भरोसा, अपने पार्टी के प्रति समर्पण, यही है आपका सर्टिफिकेट कि हर हाल में तेजस्वी जी वादे के पक्के हैं, जो बोलेंगे सो करेंगे। जुमलेबाज नेता हमारे नहीं है, इसलिए हमको भरोसा है। और हमारे नेता हर मंच से कह रहे हैं, जो काम पर गणेश परिक्रमा नहीं करना है, जो काम करेगा उसके हाथ में हम सिंबल देने का काम करेंगे। तो हमको भरोसा है अपने नेता पर। चलिए, आपने देखा कि किस तरीके से महनार विधानसभा के अंदर संजय कुमार राय, जो लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार महनार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और यही नहीं, यहाँ से लेकर के तेजस्वी यादव के होने वाले हर एक कार्यक्रम के अंदर इनकी सहभागिता पूर्ण रूप से देखी जाती है। तो ये इनसे है, और इनके साथ में एक सहयोगी भी है, इनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं ये। आप लोग जब आपके पास में जाते हैं, कैसा अनुभव आपको महसूस होता है, और क्षेत्र की जनता क्या कुछ कहती है इनके?
देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने संजय जी के यहाँ आया और इनकी बातों को सुन करके आम लोगों तक आप ये बात पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने कहा है कि जो क्षेत्र में कार्यकर्ता काम करेगा हर हाल में हम उसी को टिकट देंगे, चाहे कितना बड़ा नेता हमारे यहाँ पैरवी करेगा। जो क्षेत्र के बाहर के लोग हैं, जो हमारे पार्टी के नहीं है, जो हमारा काम नहीं किया है, उसको चाहे जितना बड़ा नेता हमको पैरवी करेगा, मैं उसका सुनने वाला नहीं। इसलिए हमारे नेता सामाजिक न्याय के पुरोधा है। सामाजिक न्याय के हर तबका के लोगों को सम्मान यहाँ मिलता है और मजबूत चट्टानी एकता के साथ हर वर्ग के लोग इनके साथ खड़ा है। नौजवान खड़ा है, जो बेरोजगार खड़ा है, तेजस्वी जी पर उम्मीद है, आशा है, वो लोग तेजस्वी जी के ही देख रहा है। बिहार में जान रहा है कि बिहार का जो नेतृत्व करता है वो पलटू राम है, जो अपनी बात करता है और उससे पलट जाता है। तो अभी जो वादा कर रहा है वो चुनाव के बाद वो पलटने वाला है, वो पलट जाएगा, जुमला कहेगा जब भी हो गया। तो लोग ये इस बार गफलत में पड़ने वाले नहीं है। लोग मजबूती से इस बार सामाजिक न्याय और महागठबंधन का परचम लहराएगा महानार में। और संजय जी को यहाँ आशीर्वाद मिला है, हर समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। तेजस्वी जी इस बार महानार से संजय राय जी को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जनता मालिक है और समझ रहा है। अब तक जितना लोग आया, कोई हैचरी फार्म खोले हुए सब्सिडी का घोटाला कर रहा है, कोई जो है अंडा बेच करके कर रहा है, कोई तरह तरह के घोटालाबाज यहाँ बैठा हुआ है। कोई बिहार के बड़ा भारी पद का आज पद पर हम है और उससे एक जनता का काम नहीं हुआ। वो अफसरों से कमीशन वसूल रहा है। एक आपको बता रहे जब महारार में 9 महीना से अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं हुई, 9 महीना से जनता लूटा जा रहा है। आम जनता उपभोक्ता जो है राशन की राशन खा गया उसका, और उसको कोई पूछ नहीं रहा है। और ये जनता इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। घूसखोरी चरम पर है। लोग जो है यहाँ किसी को कोई सुनने वाला नहीं, बिना पैसा का कोई काम नहीं है। जनता त्राहिमाम है और नेता मस्त है। सरकार एकदम लूट पर जो है एकदम लगा हुआ है। A to Z की बात करते थे तेजस्वी प्रसाद यादव, A to Z आपको महानार में नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जो आप सामने आज का मीटिंग को देख लिए हैं, इससे आपको साबित हो गया होगा कि A to Z की पार्टी और A to Z के हमारे नेता हैं। संजय राय जी को स्वीकार कर लिया आपने? बिल्कुल स्वीकार कर लिया। और हम नहीं, पूरे A to Z और पूरे जितने महानार विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता मालिक हैं, वो पूरे आगाज के साथ कह दिए कि हमारा नेता संजय राय है, समाजवादी विचारधारा पर चलने वाला और काम के आधार पर जितने भी इन्होंने काम किया, किसी भी परिस्थिति में जो हमारे नेता जाते हैं, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, सुखाड़ की समस्या हो, या किसी घटना की समस्या हो, या किसी बीमारी की समस्या हो, हर समस्या में इन्होंने उनके साथ खड़े रहते हैं, जिसके बदौलत इनके जनता इनके साथ है। इनके प्यार मोहब्बत से जनता इनके साथ है और किसी परिस्थिति में जनता इनको मान लिया और जीत का श्रेय इनके जनता पर जाएगा। आपने देखा कि समर्थकों में भी काफ़ी उत्साह है और जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि हर जो भी महानार के अंदर चाहे कोई भी संकट हो, कोई भी विपदा आपदा रही हो, तो सबसे पहले संजय राय ही खड़े मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में महानार की जनता ने एक उम्मीद लगा ली है और निश्चित तौर पे अगर तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ से संजय राय को उम्मीदवार बनाते हैं तो भारी अंतरों के साथ में राष्ट्रीय जनता दल यह सीट निकालती हुई नजर आ सकती है। देशपथ न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।